आपके साथ ऐसा हुआ, आपको माइक छीनना पड़ा या और भी थे? मैम एक दो सत्ताधारी पार्टियों के एक दो लोग छोड़ के बाकी सभी के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये सिर्फ डीलिमिटेशन कमीशन एक प्री प्लान से ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि जहाँ के लोगों को ऑटोनॉमस बॉडी है। मैम ये कहाँ मानते हैं? एंटोनॉमस बॉडी होती तो अखनूर और शम्भू के लोगों को क्यों परेशान करना था इन्होंने? ये सोची समझी साजिश है इनकी कि सत्ताधारी पार्टियों के नेता की साजिश है। आने वाले समय में शम्भू और अखनूर के लोग। लेकिन जब रविंदर राणा जी आपके बिल्कुल सामने खड़े थे, वो तो कह रहे थे इन सब एरियाज के अंदर मैंने बात की है। मैम उन्होंने सिर्फ गांधीनगर की बात की थी। मैं बोलता हूँ रविंदर राणा को आप मीडिया के सामने चले करता हूँ, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करने थे तो क्यों नहीं शाम खोड़ का किया गया, क्यों नहीं चौकी चौरा के लोगों का किया गया? उन्होंने सिर्फ गांधीनगर 43 और 44 वार्ड की बात की, उन्होंने कोई स्टेट की कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने अपनी क्या नाम है नुशारा कांस्टिट्यूंसी की बात की और कोई बात नहीं की उन्होंने। तो पहले जिस तरह से अभी रविंदर राणा जी बाहर आए तो आप कह रहे थे कि अंदर बोला नहीं इन्होंने, या अंदर हमें भी बोलने नहीं दिया गया, तो कितनी सच्चाई है आप बताइए? देखिए मैम, इन्होंने पहले हमें डीसी ऑफिस बुलाया आज से 10-15 दिन पहले, हमारी रिप्रेजेंटेशंस ली डीसी ने, क्योंकि हम अपने अपने इलाकों में धरने पे बैठे हुए थे डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद। क्योंकि हमारा इलाका परगवाल जो कि छम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है काफ़ी देर से, और अखनूर मैरा मांदरा ये वाले इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि डीसी ने हमें कहा कि आपको डिलिमिटेशन टाइम देगी, और कहे मुताबिक हमें फ़ोन आ गए सबको कि आप लोगों को अंदर बुलाया गया। जैसे हम अंदर जाते हैं हमने देखा कि एक फ़िक्स मैच जो है बीजेपी और डिलिमिटेशन कमीशन का नज़र आया हमें वहाँ पे। आपने क्या देखा? आप पहले उस पर बात करते, आपने अंदर देखा क्या? देखिए उसमें कुछ गिने चुने लोग जो थे, बीजेपी को छोड़ के गिने चुने लोगों को इन्होंने बुलाया था अंदर, सब लोगों को इन्होंने अंदर नहीं बुलाया हुआ था। और जो मैक्सिमम जो माइक्स दिए जा रहे थे वो मुझे ऐसे जैसे महसूस हुआ कि सिलेक्टिव लोगों को माइक्स दिए जा रहे हैं, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के फेवर में बोले और गवर्नमेंट के फेवर में बोले, बीजेपी के फेवर में बोले। सर तो आपको अंदर बात रखने का मौका मिला? बड़ी मुश्किल से जब हमारा मुश्किल हुई आपको अपनी बात रखने? कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से जब हमारा पूरा ग्रुप खड़ा हो गया वहाँ पे, हमने जोर जोर से, जब मेंबर्स थे आपके ग्रुप के? हमारे साथ कम से कम 30-40 लोग थे अंदर। ठीक है, तो कुछ आपने कहा, हल्ला किया? जब हमने अपने हाथ खड़े किए, खड़े होकर अपनी सीट्स के ऊपर, फिर इन्होंने लास्ट में हमें माइक पकड़ाया, वो भी हमारी बात को अनसुना किया। कितने मिनट के लिए पकड़ाया वो भी मैडम 2 मिनट के लिए, आधे डेढ़ मिनट के लिए हमारी बात को सुना भी नहीं ध्यान से, नहीं अपनी फाइल्स बंद करते रहे, सुना नहीं उन्होंने ध्यान से हमारी बात ना। और बाहर मैंने देखा यहाँ पे मीडिया सारी खड़ी थी, रविंदर राणा जी एक अपना शो दिखाने के लिए मीडिया के सामने आ गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अंदर बैठे थे, आपने अंदर जाके अखनूर के लिए क्या बात की, छम्ब के लिए क्या की, खोड़ के लिए क्या की, चौकी चौरा के लिए क्या की, मैरा मांदरिया के लिए क्या की, अखनूर दरिया के पार के इलाके की रविंदर राणा जी ने कोई बात नहीं की। लेकिन बाहर जब इन्होंने देखा कि सामने ही थे और वो नाम गिनवा रहे थे उंगलियों पर, ये सारे नाम जो आपने रटे हैं ये उन्होंने भी रटवाए हैं, जब ना अपने कानों से, और मेरी बात को सुन के मेरी बातें उन्होंने फिर से यहाँ पे रिपीट की। मैडम आपको क्या लगता है आपकी बातें सुनकर वो बिल्कुल, जब उन्होंने देखा कि कोई आदमी यहाँ पे छम्ब की खोड़ की आवाज़ उठा रहा है, उनके कान मेरी ओर थे और उन्होंने सुन के मेरी बात को रिपीट किया वहाँ पे। तो यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं आप सेटिस्फाइड नहीं? साफ तौर पे हम कह रहे हैं कि जो ये मीटिंग थी ये एक टोटल दिखावा था, ये एक आई वॉश था मीडिया के सामने, जो कि एक चौथा पिलर है हमारी जनता का, चौथा पिलर जिसे कहा जाता है कि मीडिया, एक दबे हुए इंसान की, एक दबे हुए इलाके की जो आवाज़ है उसे मीडिया कहा जाता है। ये सिर्फ एक मीडिया के सामने बाहर इन्होंने आई वॉश करना था, वो आई वॉश करके ये लोग चले गए। आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम आई थी उनसे मिलने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भी पहुंचे थे, देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ और वो खोड़ से हैं और बात करते हैं उनसे। सर यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं हमें वक्त नहीं दिया गया, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना गया। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी आपकी बात को ध्यान से सुना गया क्योंकि आपको यहाँ पर बुलाया गया था? धन्यवाद। देखिए जो पिछले 8-10 दिन से जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे हैं डीसी ऑफिस से, इन्होंने हमें कम्युनिकेट किया क्योंकि हमने इनको मेमोरेंडम दिए थे। आज इन्होंने बुलाया था लेकिन इन्होंने जो इधर विजिट की है वो अपना एजेंडा फिक्स करके आए हुए हैं। इन्होंने जो इनके मन में है वही करना है, क्योंकि जो पिछली बार जब जून में आए थे तब भी इन्होंने 1 घंटे में 70 के करीब इन्होंने मेमोरेंडम लिए थे, तो बात किसी की नहीं सुनी थी। आज भी वही हिसाब हुआ है, जो रूलिंग पार्टी के हैं उनको सुन रहे थे और जो आम लोग थे जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड पे उनको इन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। हमारा कहना यही है कि ये जो कमीशन है ये एजेंडा फिक्स करके आया हुआ है, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। और हमारा संभ का एरिया है और जो संभ का हमारा जो एरिया है वो उसको नाम को ही जो इन्होंने सरेंडर कर दिया है,
क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं कि हम पीओके लेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं हम तिरंगा झंडा हम पीओके में फहराएंगे, लेकिन जो कमीशन ने जो हमारे संघ का नाम है वही इन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो बिना लड़ाई के इन्होंने दे दिया है। इस चीज़ के लिए हम सख्त खिलाफ हैं, इस चीज़ के लिए हम वी विल फाइट इट विद अगेंस्ट टूथ एंड नेल। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने संघ को बाइफरकेट किया है वो कम्युनल लाइन पे किया हुआ है। जैसे बंगाल का इन्होंने 1905 पे कम्युनल लाइन पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसी तर्ज पे इन्होंने खोड़ को कम्युनल लाइन पे बाइफरकेट किया हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, जो हमारा परगवाल का एरिया है वहाँ पे हमारी मिक्स पॉपुलेशन थी, उसको हटा के इन्होंने अखनूर के साथ जोड़ा है। और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो जो 95% सेम कम्युनिटी है, एक ही कम्युनिटी है, उसको इन्होंने खोड़ के साथ जोड़ा हुआ है। ये एजेंडा इनका फिक्स है और इसकी हम कंडेम करते हैं। और अगर हमारा जो इन्होंने रिवर्ट ऑर्डर नहीं किया जो कमीशन ने, तो हम इसको सड़कों पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर आप अपना नाम बता दें। मैं देविंदर सिंह शंभ कांस्टिट्यूंसी शंभ विधानसभा से, और मैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बैठी थी हमारी खोड़ में, मैं उसी में भूख अनशन पे बैठा था। हमारी जो हंगर स्ट्राइक चली हुई थी उसमें शामिल था। कहने का मतलब कि यहाँ जो आए हुए आज इन्होंने हमारी डीलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स थे इनके आगे हमने बात रखी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बात सुनी गई या नहीं, मैं भी इसी पे आना चाहूंगी। हाँ, बात सुनी गई है। टाइम बड़ा मेरे को मैक मिला है बड़ी मुश्किल से, 1 मिनट भी नहीं। मुश्किल क्यों है? जब आपको फोन करके बुलाया था तो माइक मिलने में मुश्किल क्यों? मैक मिलने में मुश्किल की ये थी कि वहाँ जैसे शंभ विधानसभा शंभ को बुलाना था, अखनूर को बुलाना था, तरीके से बुलाना था। इन्होंने कोई थोड़ा सा अनडिसिप्लिन काम जो हुआ, जो एक तरीके से काम नहीं हुआ है, उससे हमें थोड़ा रोष है। लेकिन हमें ये चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। शंभ विधानसभा की जो पुरगवाल है, पुरगवाल के साथ लगना चाहिए। अखनूर जो मेरे मंत्रा के साथ बाहर रहना चाहिए और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बात ये है मैं जो सरकार ये जुमलेबाजी करती आ रही है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। ये जुमलेबाजी नहीं हो जहाँ होनी चाहिए हमारे से। ये कहते हैं कि सरकार का हाथ नहीं है, ये डिमोलिशन कमीशन जो सरकार के साथ नहीं है, ये इंडिविजुअल है, अपनी पावर है इसकी, तो ये है तो। लेकिन हमारा जो मसला हल नहीं होगा तो लोगों का रोज रहेगा। आने वाली इलेक्शनों में इसका नतीजा अपने आप लोग इसको दे देंगे, सर्टिफिकेट कैसा होता है। और जो हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हम राइट ले जाएंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं और किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और शंभ का नाम जो हमारा हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, शंभ का एरिया भी सरकार कहती है वहाँ पीओके लेना है। पीओके कहाँ से लेना है? जब शंभ का नाम ही मिटाया जा रहा है तो पीओके कहाँ से ले लेंगे? लेकिन भाई लिहाजा है सरकार आगे माननीय नरेंद्र भाई मोदी के भी ये प्रार्थना हमारी है कि हमारा शंभ का नाम ना मिटाया जाए। राज जी है ये, आगे भी छम के लोगों से बात हुई, क्या कुछ कहना था? ये सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के मुद्दों को उजागर करते हैं। और लेकिन जब रविंदर राणा जी बाहर आए तब आप सिर्फ बोल रहे थे कुछ भारत माता की जय के साथ साथ जो अंदर हुआ उसके बारे में बता रहे थे। अंदर क्या हुआ आप अपने मुंह से बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए जहां आए, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो चंद चाटुकार पत्रकार ही मैं बोलूँगा, मुझे बोलने का कोई ग्रेज नहीं है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टियों के लोगों की ही कवरेज कर रही थी। आम लोग जहाँ बोल के बोला कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन्होंने सुना ही नहीं। क्योंकि जब भी रविंदर राणा जी बाहर आए तो उन्होंने सब एकदम फोकस उनके ऊपर कर दिया। क्योंकि अगर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप समझते हैं, आज वो बोला डीलिमिटेशन ये कर रही है, वो कर रही है। भैया वो करने वाले कौन है? वही तो डीलिमिटेशन किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। इस वक्त सरकार किसकी है? सत्ताधारी पार्टी की, रविंदर राणा जी की पार्टी की सरकार है। तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पहले लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसके बाद जो आप इंटरव्यू देने के बाद लोगों को सेंटिमेंट का जो खिलवाड़ किया, आने वाले समय में लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए, अंदर आपको आपकी बात रखने का मौका, हमारी बात रखने का मौका मिला, लेकिन पिक एंड चूज की वहाँ पॉलिसी की गई थी। कैसे आपने महसूस कर लिया कि वहाँ पे पिक एंड चूज की पॉलिसी? मैम, जहाँ सत्ताधारी पार्टियों के ही लोगों को बुलाया गया, जबरदस्ती मैंने माइक छीना, मैंने जबरदस्ती अपने वहाँ बात रखी, लेकिन फिर भी मेरा माइक छीना जा रहा था। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि अगर आने वाले समय में शंभ का नाम खोड़ को काट के शंभ नाम नहीं रखा गया, चौकी चौरा और मेरे माजरे को अखनूर के साथ, परगवाल को खोड़ के साथ नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले समय में हम अनशन करेंगे, बहुत बड़ा अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, मरेंगे। तो इनके जिम्मेवार डीलिमिटेशन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट होगी। अच्छा, आपने माइक छीना, आपने अपनी बात रखी। कितने मिनट मिले आपको बात रखने? मैम, मिनट क्या, 1 से 2 मिनट की बात होगी। फिर भी पीछे से माइक छीना जा रहा था, पीछे से डायरेक्शन थी डीलिमिटेशन कमीशन की, चीफ जस्टिस की और बाकी उनकी टीम की। ये डायरेक्शन थी कि आम बंदे को बोला ना जाए, रोका जा रहा था। सिर्फ ये दिखावा था, जैसे दिखावा था, सुनेंगे आगे से, उन्होंने तो सुन के अनसुना कर दिया। जब आप किसी को अपनी बात सुनाते हैं, आप ये भी देखते हैं कि सामने वाला किस तरह से आपकी बात सुन रहा है। मैम, ये बिल्कुल ऐसे एक फॉर्मेलिटी की गई,
ये लोगों को दिखाने के लिए किया गया कि हम जम्मू में आए, कमीशन ने बैठे की, बात हुई, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है। हम मान रहे हैं, आम लोग मान रहे हैं कि जो जम्मू के साथ जाती हुई है, हम बॉर्डर के लोग हैं। हमारा अखनूर और खोड़ की 2 की बजाय 4 3 2 3 करनी चाहिए थी। 70% पहाड़ी एरिया है, 30% बॉर्डर का एरिया है, और उन्होंने 2 की 2 ही रहने दी। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, कहाँ बटल है, कहाँ चौकी चौरा है, कहाँ रासलियोट है, कहाँ गरज सैंत है। आप इनकी वो करेंगे तकरीबन 150 किलोमीटर से भी ज्यादा इसका एरिया। सिर्फ एक शॉर्ट नोट पे एक और बात जानना चाहूंगी, सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ, आपको माइक छीनना पड़ा या और भी थे? मैम, 1-2 सत्ताधारी पार्टियों के 1-2 लोग छोड़ के बाकी सभी के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन एक प्री प्लान से ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि जहाँ के लोगों को ऑटोनॉमस बॉडी है। मैम, ये कहाँ मानते हैं? एंटोनॉमस बॉडी होती तो अखनूर और शम्बुल के लोगों को क्यों परेशान करना था इन्होंने? ये सोची समझी साजिश है इनकी, कि सत्ताधारी पार्टियों के नेता की साजिश है। आने वाले समय में शम्ब और अखनूर के लोग। लेकिन जब रविंदर राणा जी आपके बिल्कुल सामने खड़े थे, वो तो कह रहे थे इन सब एरियाज के अंदर मैंने बात की है। मैम, उन्होंने सिर्फ गांधीनगर की बात की थी। मैं बोलता हूँ रविंदर राणा का मीडिया के समय चले करता हूँ, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करने थे तो क्यों नहीं शाम खोड़ का किया गया, क्यों नहीं चौकी चौरा के लोगों का किया गया? उन्होंने सिर्फ गांधीनगर 43 और 44 वार्ड की बात की, उन्होंने कोई स्टेट की कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने अपनी क्या नाम है नुशारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, और कोई बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू की बात करनी चाहिए। ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये मजहब के ठेकेदार हैं, ये जम्मू के ठेकेदार हैं। आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग अंदर से होकर आ रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं बीबीसी कन्वेंशन सेंटर में हूं, जिसे यहाँ पर जो है सबको न्योता दिया गया था कि आप आए और अपनी बात रखें। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे थे अपनी बात रखने के लिए, और यहाँ पर जो है उन्हें 2 मिनट का भी समय नहीं दिया गया, और कईयों को तो माइक नहीं दिया गया। और जिन्होंने बात रखी उन्होंने माइक छीन कर बात रखी, और जिन्होंने बात भी रखी उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना गया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाहर आते हुए ये कहा कि अभी हम कह ही रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी फाइल्स हैं उसे क्लोज कर दिया गया है। आप देखते हैं जिस तरह से लोग तो ये कह रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से रविंदर राणा जी ने कहा कि 6 मई से पहले उनका जो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो आना है, उस ड्राफ्ट में क्या कुछ कट कॉपी पेस्ट होने वाला है, ये तो ड्राफ्ट के आने के बाद ही दिखेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से।